brought to you by ITIL series. टाइमिंग देखिए 8:43 ठीक है। यही पेपर हिंदी का, ये देखिए पूरे साक्ष्य है हमारे पास। 1 बजे पेपर व्हाट्सएप पे वायरल हो गया है। तो बस माननीय अध्यक्ष महोदय जी से हमारी बस यही अपील है कि इस पेपर को रद्द किया जाए, नहीं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। हुई है और उत्तर प्रदेश में ही क्यों समस्त परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इसका क्या राजनीतिक कारण है, क्या सामाजिक कारण है, क्या आधिकारिक कारण है, ये सामने आए। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से अपील करता हूं कि वो सीधे इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जिस प्रकार से 11 तारीख को एग्जाम हुआ था आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा थी, उसमें बताया गया कि एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा, बाकायदा स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए और कहा गया कि पेपर जो है वो पहले ही लीक हो गया। और इस तरह से जो है तमाम जिलों से शिकायतें सामने आई, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। बवाल के बाद जब विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया तो फौरन जो है विभाग सख्ती में आया और उसने जो है जांच की यहां पर डिमांड कर दी। लेकिन अब जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, यूपी पीएससी के दफ्तर के बाहर यानी कि प्रयागराज में काफी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, और मांग सीधी सी है कि ये एग्जाम जो है इसे रद्द किया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद पेपर लीक की समस्याएं सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर तमाम जो स्क्रीनशॉट्स हैं, तमाम जो चीजें वायरल हो रही हैं, उसको देखते हुए इस पेपर को रद्द करके री एग्जाम कराया जाए। जरा सुनिए। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग सिर्फ एक है, री एग्जाम होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए और जल्द ही कम से कम 2 से 6 महीने के अंदर री एग्जाम कराना चाहिए। हम 2016 वाला हाल नहीं चाहते हैं कि 2016 का पेपर 2021 में हो, वो हमारी मांग नहीं है। हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, न किसी आयोग के खिलाफ है, न सरकार के खिलाफ। विनम्र निवेदन है अध्यक्ष महोदय जी से इस मामले को संज्ञान में ले, जांच बैठाए। और दूसरी बात, हम एसआईटी से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि भरपूर साक्ष्य हमारे पास पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए टाइमिंग देखिए 8:43 ठीक है। यही पेपर हिंदी का, ये देखिए पूरे साक्ष्य है हमारे पास, आप सभी देखिए। ये पेपर पैसे की मांग हो रही है, पैसे की मांग किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आने रही है? जब तक मांग पूरी ना। दूसरी बात हमारी ये भी मांग है कि मांग पूरी होनी चाहिए, जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 17 मार्च को पीसीएस लगा हुआ है। इतना समय नहीं। 12 बजे हिंदी का पेपर है। देखिए टाइमिंग आप देख सकते हैं, टाइमिंग देखिए 1:04। ये देखिए और 1 बजे पेपर व्हाट्सएप पे वायरल हो गया है। तो बस माननीय अध्यक्ष महोदय जी से हमारी बस यही अपील है कि इस पेपर को रद्द किया जाए, नहीं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कब तक हम करेंगे भाई? 2 साल से इस वैकेंसी के इंतजार में हम बैठे हुए थे। तैयारियां की थी, अब पेपर आउट होने से कितना नुकसान हो रहा है? पेपर आउट होने से भविष्य अगर में पड़ गया, क्या गारंटी है कि आने वाले जो पेपर है उनमें ये सब नहीं होगा? ठीक है, 2 साल से हम इस तैयारी में लगे हुए थे। जितने भी हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, घर की इतनी इनकम नहीं है। अगर यही होना है तो फिर पेपर क्यों कराना? अगर हर पेपर में पढ़ने वाला बच्चा बाहर जा रहा है, लोग पैसा देके नकल देके हो जा रहे हैं, तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब है? क्या हमें अधिकार नहीं है? हमें सरकारी नौकरी करने का अधिकार नहीं है? हमें फेयर कंपटीशन चाहिए, पेपर रद्द हो, हमें अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है, हम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को हुई आरओ एआरओ की प्री परीक्षा में पेपर आउट होने समेत अन्य कई आरोप लगने के बाद एक और जहां यूपी लोक सेवा आयोग ने यूपीएससीएफ से जांच कराने की बात की, बड़ा फैसला लिया, तो वहीं जिस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर ज्यादा बवाल मचा था, गाजीपुर का वो वीडियो, उसमें जो है उस वीडियो को लेकर गाजीपुर की डीएम ने मुकदमा दर्ज कर दिया उन अभ्यर्थियों के खिलाफ जिन्होंने इस वीडियो में इस बात की पुष्टि की कि भैया पेपर लीक हुआ है। हालांकि डीएम साहिबा का कहना है, उन्होंने बकायदा मीडिया को बुलाकर बताया कि जिस सेंटर पर यह घटना हुई थी उस सेंटर पर बकायदा सीसीटीवी फुटेज उन अभ्यर्थियों को दिखाया गया कि देखिए ये गलती से एक पेपर सेट जो है वो उसकी सील जो है वो खोली गई थी, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाने के बाद उन अभ्यर्थियों ने दोबारा जो है पेपर दिया। लेकिन जिस प्रकार से भ्रांति फैली, इसको लेकर डीएम ने जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि दूसरी ओर जो तमाम स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें कोई पेपर लीक होने की बात कह रहा है तो कोई पैसे लेने की बात कर रहा है,
इस तमाम आरोपों के बाद जो है युवाओं ने, अभ्यर्थियों ने जो है यूपीपीएससी का दफ्तर जो है वो घेर लिया है। बाकायदा वहां बड़ी संख्या में लोग बैठे और बैठकर जो है डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो मेहनत करते हैं युवा, जो दिन रात पढ़ाई करते हैं इस एग्जाम के लिए, इंतजार कर रहे थे कि कब जो है ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर आए और वो इस एग्जाम के लिए जो है बैठे। लेकिन अगर एग्जाम के बाद इस तरह की त्रुटियां सामने आती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं जिसमें साफ तौर पर पेपर लीक की बात सामने आ रही हो या फिर स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं और जो विभाग है उसकी तरफ से जांच की बात कही जा रही है, उसमें जो है सुस्ती बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इस बात को लेकर जो है वो बैठे हुए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं हम लोग ईमानदारी से तैयारी किए हैं, ठीक है, और तैयारी किए जैसे ही हम लोग पेपर दे के आए हैं आरओ का, उसके बाद पेपर दे के आने के बाद समझ में आ रहा है कि जो है पेपर लीक हो गया है। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो जिनके पास पेपर एग्जाम के एक दिन पहले, एक रात पहले ही पहुंच गया है। तो हम लोग जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, गरीब आदमी गांव से आकर किराए पर रहकर, उन लोगों का क्या होगा? हम लोगों के बारे में प्रशासन कुछ सोच ही नहीं रही है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पेपर एक दिन पहले ही पहुंच गया है। ऐसे में आयोग भी चुप है और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी चुप है। हम छात्र हितों के लिए, हम खुद छात्र हैं और अपने हितों के लिए हम आगे आए हैं और मांग ये है कि री एग्जाम हो और उस पर सीबीआई स्तर की जांच हो कि परीक्षा किस प्रकार से लीक हुई है और उत्तर प्रदेश में ही क्यों समस्त परीक्षाएं लीक हो रही हैं। इसका क्या राजनीतिक कारण है, क्या सामाजिक कारण है, क्या आधिकारिक कारण है, ये सामने आए। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से अपील करता हूं कि वो सीधे इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। जिस प्रकार से उच्च न्यायालय रीटें जारी करती है ना, आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी किया जाता है, आर्टिकल 226 का उपयोग करके यहाँ पे न्यायालय हस्तक्षेप करे कि छात्र 11 लाख छात्रों के साथ यह अन्याय क्यों हुआ। मांगे पूरी नहीं हुई तो जहाँ बैठे रहेंगे और प्रशासन को जितना लाठी मारना है मान ले, हम हिलेंगे नहीं यहाँ से जब तक संजय सिन्हा जी बाहर नहीं आएंगे। आयोग के अध्यक्ष श्रीमान संजय श्रीनेत जी बाहर आए और वो स्पष्टीकरण दें कि ऐसा क्यों हुआ। आपको बता दें कि 11 फरवरी को यूपीपीएससी की ओर से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा प्रदेश के 58 जिलों के 2387 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आयोजित की गई थी। लेकिन इसी बीच तमाम आरोपों को लेकर जो है सोशल मीडिया टप गया और बाकायदा विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर हमला बोला कि भाई पेपर लीक जैसी समस्या जो है उत्तर प्रदेश से कभी खत्म क्यों नहीं हो पाती। तो ये बवाल अभी भी मचा हुआ है। प्रयागराज में काफी तेजी से हलचल और साथ साथ सोशल मीडिया पोस्ट पे भी आप देख सकते हैं कि हैशटैग ये जो है चल रहा है कि इसको जो है री एग्जाम कराया जाए, ये पेपर जो है रद्द कराया जाए। तो बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।